करना पड़ेगा, और जब एक्शन होता है तो रिएक्शन होता है। जब आप जय श्री राम जो कि एक बहुत ही सम्मानित शब्द है उसको लेकर के दंगा करने की कोशिश करेंगे, लड़ाई झगड़ा, तो रिएक्शन भी होगा। तो उस रिएक्शन को हमें रोकना होगा। वो तो बैन आप करना करिए। बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं आप। देखिए आप कह रहे हैं कि जय श्री राम को अगर आप बोलेंगे तो इसका रिएक्शन होगा। तो जो पीएफआई, ये जो पीएफआई के आतंकी थे, ये डेटोनेटर लेकर, जिंदा कारतूस लेकर रिएक्शन देने जा रहे थे। जी नहीं, बिल्कुल आप पकड़ करके डालिए जेल में, लेकिन ये बच्चे ओके प्रोफेसर आगी की नौबत आई क्यों? प्रोफेसर आगी, धर्म एक अफीम है, सोचिए, धर्म एक अफीम है, इसको नहीं चटाना चाहिए। और ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन बहुत ही गलत है। लेकिन 2014 से पहले भी शायद इफ्तार पार्टियां होती थी, वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन था कि नहीं था? नमाजें पढ़ी जाती थी, वो पब्लिक डिस्प्ले नहीं था? ये बताइए ना, भजन कीर्तन भी होते थे, वो पब्लिक डिस्प्ले था कि नहीं था? ये तमाम चीजें आएंगी ना उसके अंदर फिर। और जो नेता टोपियां डाल के घूमते थे, वो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ रिलीजन था कि नहीं था? धर्म एक अफीम है, लेकिन वो एक तरफ के लोगों के लिए है क्या धर्म एक अफीम? एक सेकेंड प्रोफेसर आगी, बताइए विवेक जी, समझदार आदमी है आप। धर्म एक अफीम एक ही तरफ के लोगों के लिए है, दूसरी तरफ के लिए नहीं है। देखिए सुनिए, हाँ बताइए। मैं बताता हूं, दिल्ली के अंदर एक कल्चर है फूल वालों की सैर। उसमें जाकर के एक चादर एक मंदिर से चढ़ती है और जाकर के दरगाह पे चढ़ाई जाती है जी। और ये बहुत समय से चल रहा है। यहाँ पे आपके हजरत निजामुद्दीन की दरगाह भी है, ख्वाजा अजमेर शरीफ भी हैं, कबीर हमारे सूफी हुए हैं। और भारत की जो संस्कृति आज है, इसके अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों ही संस्कृति का पार्ट है। अगर आप रिलीजियस हार्मोनी के लिए इकट्ठे होते हैं, हिंदू मुसलमान की तो आपने तो कमाल कर दिया। हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही। मैंने अपनी बहस में हिंदू मुसलमान का वर्ड ही लेके आया, पीएफआई की बात करी, और आप इसको पूरी तरह से हिंदू मुसलमान आपने पोलराइज कर दिया। आपने बोला 2014 के बाद जब से बीजेपी आई है तब से स्थिति खराब हो गई है। जब से ये जय श्री राम का नारा लगाते हैं उसके बाद रिएक्शन तो होगा ही होगा। आपने पोलराइज करा, आपने तो एक तरह से ब्लेम करार लगा दिया कि जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वही जिम्मेदार है पीएफआई के लिए। कितनी बड़ी बात बोली आपने। एक्शन का रिएक्शन कितनी क्या एक्शन हुआ है? आप मेजॉरिटी को पोलराइज करेंगे, एक्शन का रिएक्शन। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देन प्रोफेसर आगी। सुधांशु रिस्पॉन्ड। बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, जवाब। विवेक श्रीवास्तव जी ने का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था जब तक हम जुड़ रहे थे इसमें, तो इन्होंने दो बात कही, रिलीजन इज एन ओपियम। आप व्यक्तिगत आधार पर जो करें, मतलब व्यक्तिगत रूप से आप ओपियम लेते रहे तो कोई समस्या की बात नहीं। एक्चुअली में आपका सिद्धांत धर्म से नफरत करता है, धर्म के प्रति निरपेक्ष नहीं है। दूसरा, आपने कहा एक्शन का रिएक्शन होता है, तो मान्यवर आप तो एक अंतरराष्ट्रीय पार्टी हैं, आपका तमाम देशों में कम्युनिस्ट का विस्तार है, तो ये एक्शन का रिएक्शन एक ही जगह क्यों हो रहा है पूरी दुनिया में? ये चाइना जो कम्युनिस्ट है वो सिकियांग प्रोविंस में मुस्लिमों से ही क्यों लड़ रहा है? बर्मा में बुद्धिस्ट की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, चेचेनिया में रूसियों की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों की भी मुस्लिमों से लड़ाई है, सोमालिया और इथोपिया में अफ्रीकन की मुस्लिमों से लड़ाई है, गाजा स्ट्रिप में यहूदियों की मुस्लिमों से लड़ाई है, पूरे यूरोप में ईसाइयों से मुस्लिमों की लड़ाई है। अब आ जाइए आप अपने राज्य केरल में, यहां पर 20% क्रिश्चियन भी तो है। ये बताइए, वहां भी प्रोफेसर जोसेफ का ही गला काटा जाता है। आपकी पार्टी की सरकार थी, वीएस अच्युतानंदन जी सीएम थे, जब लव जिहाद की बात आई तो उसमें था कि हिंदू और क्रिश्चियन दोनों लड़कियों को निशाना बनाना है। ये हिंदू क्रिश्चियन दंगे क्यों नहीं होते? ये सिख और क्रिश्चियन दंगे क्यों नहीं होते? देखिए, ये पारसी और जैन दंगे क्यों नहीं होते? आप माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं तो 1%, आधा परसेंट, 1.5% वाली माइनॉरिटी को डर नहीं लगता, और आप अपने मुंह से बोल रहे हैं 24% वालों को डर लगता है। तो हकीकत तो यह है कि आप जिसको एक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, वहां एक्शन रिएक्शन नहीं है, वहां सिर्फ एक्शन ही एक्शन है। रिएक्शन दूसरी तरफ थोड़ी सी हो जाती है तो आपको समस्या होने लगती है, क्योंकि वहां पर ईमानदारी की बात यह है कि जो एक समस्या है उसे आप एड्रेस नहीं करना चाहते। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मार्च सन 2006 केरल की असेंबली में कोयम्बटूर हमले के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी को जेल से रिहा कर दिया जाए तमिलनाडु की जेल में। इसके लिए केरल की एक असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, उसमें प्रस्ताव पारित किया गया। 117 के 117 विधायक, ऑल कांग्रेस, ऑल कम्युनिस्ट पार्टी, सबने उसके पक्ष में समर्थन किया। ये क्या था भाई? ये एक्शन का रिएक्शन है या वो एक्शन कर रहे हैं जिसकी क्या रिएक्शन होनी चाहिए? ये आप गलत कह रहे हैं। तो इसलिए ना, त्रिवेदी जी सुनिए, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। आप इस तथ्य को झुठला सकते हैं क्या? मार्च 2006 केरला असेंबली का रिजोल्यूशन, मैं दर्शकों से कहता हूं अभी जाइए नेट पे खोल के। आप ये नैरेटिव बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल द मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, किसका था? वो ऑल द मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट।
ये गलत नैरेटिव है और इससे वो इस्लामिक सेवक संघ का था, उसके लिए तो समर्थन है। एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहे हैं इंशाअल्लाह का नारा लग जाता है, देखिए आप सारे मुसलमानों को जय श्री राम लग जाए तो बवाल हो जाएगा। अभी रागी साहब थे, जेलों में कितने लोगों ने इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। देखिए ये गलत नैरेटिव है, आपको इंक्लूसिव होना पड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। आप बोलिएगा विवेक, नारा तो सबका साथ सबका एक दूसरे के ऊपर बोलने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आप सबको साथ लेकर चलना नहीं चाहते। रोजा अफ्तार की दावतें होती थी अमीर आप जी, सारे मुसलमान, अच्छा ठीक है विवेक जी आप मेरी डिबेट का अक्सर पार्ट होते हैं, ऐसा है नहीं हमारी डिबेट में एक दूसरे के ऊपर कोई बोले। देखिए इस देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं सबसे ज्यादा देखी जाने वाली डिबेट है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी से हम कोई भी अपनी बात को कहें और एक एक करके बोले, एक दूसरे पे बोलेंगे तो आवाज नहीं जाती, व्यूअर भी कंफ्यूज होता है। आप सबके विचारों को लेकर मेरा निवेदन है, और इस बहस को हमने हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास ही नहीं करा। आपने आपका रिमार्क इस तरह का था कि देखिए एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर जय श्री राम का नारा होगा तो फिर क्या होगा। नहीं ये आपने प्रो हिंदू बना दिया ना सर, बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रो हिंदू बना दिया। ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए, आपका ये आरोप है, जवाब आपका ये आरोप, विवेक जी आपका ये आरोप, जवाब सुन लेते हैं। सुधांशु जी आप ही बोले इस्लाम शेख ही बोले इससे पहले, तो बात सुन लीजिए ना सुधांशु द्विवेदी जी। हमें बात पे आपत्ति नहीं है,